नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ समय से अति व्यस्तता के कारण हम सभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज होली के समय में आज पुनः छुट्टी यहाँ मिला है। इसका लाभ उठाते हुए हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर जयप्रकाश YouTube चैनल हमेशा स्वास्थ्य से संबंधित आप सभी को वीडियोज़ बताते रहता है और इसका लाभ आप हम सभी मिल कर के लेते हैं। आज हम लोग बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारी यह जो जनता है, जनमानस है, वो रोग से ग्रसित होते चला जा रहा है। बहुत ही तरह तरह के बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। इसका बहुत ही मुख्य कारण यह है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होते चली जा रही है, कम होते चला जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपके शरीर का बढ़ा हुआ रहता है, ठीक रहता है, उस समय कोई भी रोग आपके शरीर में आता है, अगर किसी भी कारण से प्रवेश कर रहा है, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, किसी भी तरह का रोग अगर आपके शरीर में आता है या ब्लड सर्कुलेशन से हो तो भी आता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके शरीर की अच्छी है तो वह अपना कुप्रभाव अपना नहीं दिखा पाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में एक्यूप्रेशर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। हम लोग जब कभी बीमार पड़ते हैं तो चले जाते हैं एंटीबायोटिक का प्रयोग करने। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि जब एंटीबायोटिक फेल कर जाता है, वैसे समय में भी एक्यूप्रेशर के ये 4 बिंदुओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये 4 बिंदु का प्रयोग करके वैसे समय में भी अपने इम्यूनिटी को इतना इन्हांस कर देता है कि वैसे समय में भी ये लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि जहां एंटीबायोटिक फेल हो जाता है, वहां भी एक्यूप्रेशर का ये 4 बिंदु बहुत ही प्रभावशाली होता है। इन 4 बिंदुओं के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा मैं। इन 4 बिंदुओं का डिटेल्स, कहां पर कौन सा बिंदु है और किस प्रकार उसे दबाव देना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बात और मैं बता दूँ आपको कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो डेवलप करने में ईश्वर ने बनाया है कि आपके शरीर में ही वो क्षमता है कि आप इम्यून सिस्टम क्या वो ठीक रहेगा, तो फिर आप सभी रोगों का शमन कर देते हैं, सभी रोग दूर हो जाते हैं। रोग आते हैं लेकिन वो कुप्रभाव नहीं दे पाते हैं आपके शरीर पर और वो दूर हो जाते हैं। बिना कुप्रभाव दिखाए हुए ही वो बाहर निकल जाते हैं। उसके लिए कुछ बातें और हम लोगों को करनी है। उसमें से एक बात है, अपने खान पान को हम लोगों को ठीक रखना है। खान पान कहने का मतलब शाकाहार भोजन का प्रयोग करना है। उसमें शाकाहारी भोजन में एक से बढ़कर एक पौष्टिक तत्व हैं, उनका हम लोग को संतुलित मात्रा में हम लोग को उसका सेवन करना है। साथ ही साथ जो पौष्टिक आहार है, वो पौष्टिक आहार, फल आदि का प्रयोग हम लोगों को करना है। सूखा फल आदि का, मेवा का प्रयोग करना है। इस तरह का हम लोगों को सेवन करना है। अपने शरीर को अंदर से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सभी की पूर्ति हमारे शरीर में बाहरी तत्वों के भोजन लेने से ही होती है। तो उन तत्वों को हम लोग को शाकाहार के रूप में लेना है। साथ ही साथ मित्रों, हम लोग को काढ़ा का भी प्रयोग करना है। काढ़ा में तुलसी पत्ता, गोल मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और गुड़, अगर डायबिटीज़ है तो नमक भी मिला सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार दोनों में से गुड़ या नमक मिला करके हम लोगों को उस काढ़ा का प्रयोग करना है। 3 कप अगर काढ़ा हम लोग को बनाना है तो 5 कप पानी लेंगे और 5 कप पानी में हम लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तुलसी जी का पत्ता 10, लौंग 2, इलायची 1, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, गुड़ के स्वाद के अनुसार और गोल मिर्च डाल करके उसको इतना खौलाना है कि 5 कप पानी 3 कप पानी में बदल जाए और उसको हम लोग अपने परिवार में शेयर करके पी सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हम लोगों को लहसुन, कच्चा लहसुन 1 दाना और उसके साथ मधु, ये मिला करके हम लोग सुबह सुबह खाने का प्रैक्टिस अगर बना लेते हैं तो निश्चित रूपेण इतने सारे कार्यों के बाद अंदर आंतरिक शक्ति जो हम लोगों को भोजन से प्राप्त होती है वह सुदृढ़ हो जाएगा। उसके अलावा मतलब कि स्वादिष्ट भोजन जिसको कहते हैं, जिसमें कि पौष्टिक आहार हैं, उन सभी के साथ
आंतरिक रूप से जो भोजन से हम लोग को प्राप्त होना है एनर्जी, जो भोजन से प्राप्त होना है हम लोग को शक्ति, वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अब काम शुरू होता है एक्यूप्रेशर का। जहाँ एंटीबायोटिक भी फेल हो जाता है, वहाँ पर ये एक्यूप्रेशर के 4 बिंदु बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। किसी भी तरह का रोग का अटैक आप पर होगा तो वर्तमान समय में तरह तरह की वायरल बीमारियाँ भी फैली हुई हैं, पूरा देश ग्रसित है। उन बीमारियों में भी, चाहे वो स्वाद की समस्या हो, फेफड़ा के रोग की समस्या हो, या किसी भी तरह का ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी की समस्या हो, किसी भी तरह का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है तो रोग आ जाता है। उस इम्यूनिटी को सुदृढ़ करने में ये 4 एक्यूप्रेशर बिंदु बहुत ही प्रभावकारी है। तो आइए देखते हैं हम लोग 4 बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले LI11। LI11 जैसे हम लोग हाथ को मोड़ते हैं, यहाँ हाथ को मोड़ने पर यहाँ एक माउंट बनता है। दोनों हाथ मुड़ता है तो यहाँ एक माउंट बनता है। इस माउंट पर हम लोगों को इस प्रकार प्रेशर देना है। इस प्रकार प्रेशर देते हैं। मैं जिमी का प्रयोग कर लेता हूँ। ये हाथ को ऐसे मोड़े, यहाँ माउंट बना, इस माउंट पर हम लोग इस प्रकार प्रेशर देंगे। ये LI11 है। एक पॉइंट ये हो गया। इस पर प्रेशर हम लोग आधा से 1 मिनट तक हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद एक बिंदु आता है SP6। SP6 हमारे पैर का जो टखना मेलुलस होता है, उस मेलुलस से 4 अंगुल ऊपर होता है। इस चीज़ को देख सकते हैं, ये मेलुलस है टखना, यहाँ से 4 उंगली ऊपर ये बिंदु है। इस बिंदु पर हम लोग पंपिंग की तरह हम लोग प्रेशर दे सकते हैं। क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, और पंपिंग की तरह भी प्रेशर दे सकते हैं। ये बिंदु मेलुलस है, मेलुलस से 4 उंगली ऊपर। इस बिंदु का नाम है SP6। SP6 बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। ये 2 बिंदुओं के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा बिंदु है GB14। ये बिंदु हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे का 7वां नंबर, 7 नंबर का सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा 1 नंबर, उन दोनों के बीच में पीछे की ओर होता है। अभी मैं उसको दिखा देता हूँ। GB14 मैंने बताया कि सर्वाइकल 7, सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद थोरेसिक में 12 हड्डियाँ होती हैं। तो सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 1 के बीच में ये बिंदु पाया जाता है। तो सर्वाइकल 7 यहाँ से शुरू होता है। उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ देख लेंगे कि सर्वाइकल का जो 7वां हड्डी होता है वो ऊंचा होता है। तो ये इनका ऊंचा है, और तो ये 7वां हड्डी हुआ, और थोरेसिक का पहला हड्डी। ये बिंदु GB14 है। इस बिंदु पर दबाव देना है। चौथा बिंदु है ST36। ST36 हमारे पैर में है। मैं आपको दिखा दूं। ये पैर में ये पटेला, ये टखना है। टखना में यहाँ नोच होता है, और इस नोच से 4 उंगली नीचे, और ये बोन टिबिया बोन कहलाती है। 4 उंगली नीचे, और टिबिया बोन ये बोन है, इस बोन से 1 उंगली इधर, ये पॉइंट हुआ। ये नोच से 4 उंगली नीचे और टिबिया बोन से 1 उंगली इधर। इस पॉइंट पर हम लोगों को दबाव देना है। ये ST36 नंबर का बिंदु है। इन बिंदुओं पर, इन 4 बिंदुओं पर प्रेशर देने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही डेवलप कर जाता है। जब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप रहेगा, हमारा खान पान जो मैंने पहले बता दिया, और ये 4 बिंदु, इसके चलते इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। जब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप रहेगा तो हमें किसी प्रकार के रोग के से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से रहेगी। कोई भी रोग, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, वो अटैक करेगा, लेकिन कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव हम पर नहीं दिखाएगा, या फिर बहुत ही माइल्ड दिखाएगा। तो ये 4 बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बिंदुओं का आप प्रयोग करें। कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से भी आप इन बिंदुओं को ले सकते हैं, और स्वयं भी अगर अच्छे से समझ में आ गया तो स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।